जब बड़े बड़े बिजनेस करोड़ों का फंड उठा रहे हैं, तो क्या सफाई कर्मचारी, चाय वाला या महिला उद्यमी के सपने अधूरे रहेंगे? नहीं, अब भारत बदल रहा है और इस बदलते भारत में इन सपनों को पूरा करने का काम कर रही है डेयर क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिनको नजरअंदाज किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ और आज हम बात करने वाले हैं डेयर कैपिटल के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कंपनी की पूरी डिटेल, साथ ही साथ जानेंगे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और फिर जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इस कंपनी की कोई प्रीमियम है या नहीं। साथ ही साथ जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। क्या आप जानते हैं, भारत के छोटे दुकानदारों, चाय वाला, सफाई वाला और साथ ही साथ महिला उद्यमियों को 1994 से अपने सपने पूरे करने के लिए जो फंड्स का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी डेयर क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड यानी कि डीसीसीएल अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी है। पर्सनल लोन खासकर म्युनिसिपल कर्मचारी जैसे सफाई कर्मचारी, चपरासी इत्यादि को प्रोवाइड करती है। अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन बिना किसी गारंटी के छोटे व्यापारियों को लोन प्रोवाइड करती है। सिक्योर्ड एमएसएमई लोन जहां कुछ गिरवी रखकर व्यापार के लिए लोन लिया जा सकता है। इस कंपनी की खास बात यह है कि यह उन लोगों को फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिन्हें बैंक अक्सर नजरअंदाज कर देती है, छोटे दुकानदार, सब्जी वाले और खासतौर पर महिलाएं। इन सभी को आत्मनिर्भर बनाने में ये कंपनी एक मुख्य भूमिका निभा रही है। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास 24,608 एक्टिव कस्टमर है जिन्हें सेवाएं देने के लिए कंपनी ने 27 ब्रांच और कैंप्स के जरिए पूरे 6 राज्यों के 64 जिलों में अपना काम फैला रखा है। इनका लोन पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। 44.46% कंपनी जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, 40.12% माइक्रो लोन प्रोवाइड करती है, 2.65% अनसिक्योर्ड एसएमई लोन प्रोवाइड करती है और 12.76% जो है सिक्योर्ड एमएसएमई लोन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी जो है अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन 44% का और 2.65% अनसिक्योर्ड एसएमई लोन प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या देखें तो कंपनी के पास 224 कर्मचारी है जो देश के कोने कोने में ग्राहकों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब एक बार इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। 21 मई के दिन ये आईपीओ शुरू होने वाला है, 23 मई तक खुला रहेगा। 28 मई के दिन इस आईपीओ के इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की संभावना है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 57 रुपए से 60 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 25.66 करोड़ का आईपीओ साइज है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इश्यू टाइप है। एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल के लिए 2000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, 1,20,000 के लिए। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है वो भी एक लॉट के लिए 2000 शेयर में अप्लाई कर सकते हैं आप, 1,20,000 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई के लिए 2 लॉट में आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर के लिए 2,40,000। दोस्तों, जब भी हमें किसी कंपनी की हेल्थ चेकअप करना है तो हम उस पर फाइनेंशियल देखते हैं और इसी कड़ी में अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल मार्च 23 से लेकर दिसंबर 24 तक के शो किए। 187.27 करोड़ की असेट्स इनकी मार्च 23 में थी, 235.82 करोड़ की मार्च 24 में थी और 221.60 करोड़ की असेट्स इनकी दिसंबर 24 तक हो चुकी है। तो असेट्स में देखें तो एक कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 25.57 करोड़ की मार्च 23 की रेवेन्यू है, 33.01 करोड़ की मार्च 24 की रेवेन्यू और 31.03 करोड़ की दिसंबर 24 तक की कंपनी की रेवेन्यू। तो यहाँ पर रेवेन्यू में भी एक कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने जो है 2.93 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का है, 3.97 करोड़ का मार्च 24 का और 4.92 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 61.78 करोड़ की मार्च 23 की, 65.25 करोड़ की मार्च 24 की और 69.67 करोड़ की दिसंबर 24 तक के नेटवर्थ है कंपनी की। रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए 52.63 करोड़ का मार्च 23 का रिजर्व है, 56.10 करोड़ का मार्च 24 का रिजर्व और 60.52 करोड़ का दिसंबर 24 तक कंपनी का रिजर्व है। अब बोरोइंग की बात की जाए तो 120.45 करोड़ की मार्च 23 की, 165.58 करोड़ की मार्च 24 की और 145.89 करोड़ की दिसंबर
दिसंबर 24 तक कंपनी बोरोइंग कर चुकी है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो ROE 6.17% है, ROCE 9.22% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.51 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.08 है, पेट मार्जिन 12.38 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.92 की है, ईपीएस प्री आईपीओ 3.97 है, पोस्ट आईपीओ 4.59 हो जाएगा, 15.12 का प्री आईपीओ जो है पी रेशियो, पोस्ट आईपीओ 13.06 का हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी अगर फाइनेंशियल देखें तो ठीक दिखते हैं, पर वैल्यूएशन पे जैसे जाते हैं हम तो वैल्यूएशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 6% का ROE है, 9.22 का ROCE, डेब्ट इक्विटी रेशियो 2.51 है जो काफी ज्यादा है। कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा आने वाला है वो उसमें से 220 मिलियन का जो उपयोग है वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए करने वाली है, जिससे कंपनी आगे लोन प्रोवाइड कर सके और जो है डेब्ट कम करने में फंड यूज कर सके। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कुछ फंड उपयोग करने वाली है और कुछ फंड आईपीओ लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए यूटिलाइज करने वाली है। अब बात आती है कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो इसकी 10% के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रही है। अब सवाल ही आता है कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए। तो मेरा हमेशा एक कंसर्न रहता है कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले तो सबसे पहले हमारी खुद की रिसर्च करें, फिर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखें कि इस आईपीओ में निवेश करने में हम रिस्क कितना बियर कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी आईपीओ में जीएमपी के आधार पर निवेश नहीं करना चाहिए। मैं फिलहाल इस आईपीओ में निवेश नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है बट वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रही है फिलहाल, तो मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए SMBI फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।